Hi class. Once again I'm in front of you with the new topics of the human value. Today we are discussing about the happiness. ह्यूमन वैल्यू का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है. आप बीटेक, बीबीए, एमबीए, बी फार्मा, डी फार्मा, मोस्ट ऑफ टाइम दैट क्वेश्चन हैव आस्क्ड हैप्पीनेस. हैप्पीनेस है क्या? That's a very common word in our daily life. Everybody just says happiness, happiness, happiness. हर कोई कहता है. अगर आप आम लोगों से पूछिए कि हैप्पीनेस क्या होता है तो कहेंगे यार हैप्पीनेस क्या होता है, हंसना ही हैप्पीनेस होता है. एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है. आज हम देखते हैं कि हैप्पीनेस होता है क्या है. अगर आप यहाँ देखिए, when we involve a kind of activity where our I means self and body both were in harmony, that time we feel a good. That goodness expression is called happiness. ये कह रहा है कि when we involve any kind of activity, जब हम किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, and our I and body, मतलब हमारा जो सेल्फ है, हमारे अंदर जो आई है और हमारी जो बॉडी है, जैसा कि आपको पता है बॉडी इज ओनली अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द आई. सो जैसा ये कह रहा है कि अगर हमारे आई में और बॉडी में हार्मोनी हो, मीन्स हमारी बॉडी उस काम को करने के लिए तैयार हो और हमारे आई को उसकी नीड हो, जब हम ऐसी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो हमें एक गुड फीलिंग्स आती है. हमें क्या आती है? गुड फीलिंग आती है. इसी गुड फीलिंग को, गुडनेस को एक्सप्रेस करने का, इसी गुडनेस को एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है उसी को हम क्या कहते हैं? हैप्पीनेस कहते हैं. सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट हैप्पीनेस इज अ काइंड ऑफ एक्टिविटी इन विच आवर बॉडी एंड आई बोथ आर इन द relationship, both are in a harmony conditions. If I order to body any kind of act, but our body is not ready to got it, and there is the lack of happiness. ये कह रहे, मान लीजिए आपके आई को कोई काम करना है, बॉडी तैयार नहीं है. सपोज कर लीजिए कि आपने 2 चक्कर किसी ग्राउंड का रेस लगाया. अब तीसरे चक्कर में आपका आई चाहता है कि रेस जीतने के लिए 1 राउंड और कंप्लीट करना है, बट बॉडी में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है. बॉडी कह रही है कि अब हम नहीं दौड़ सकते, लेकिन आपका आई कहता है कि यार 1 राउंड और लगाओगे तो तुम दौड़ पाओगे, तुम टारगेट को विन कर लोगे, तुम जीत जाओगे. तो अब ये जो दोनों डिफरेंसेस है, तब आपको दौड़ने में खुशी नहीं महसूस होगी, हैप्पीनेस नहीं आएगा. हैप्पीनेस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अब आपकी बॉडी टायर्ड हो चुकी है. अगर हम दूसरा केस देखें, मान लीजिए आप क्लास अटेंड कर रहे हो, आपके दोस्त ने कहा यार चलो पिक्चर्स देखने चलते हैं. तो इधर आपकी क्लास चल रही है, उधर आप पिक्चर देखना चाहते हो. अब आप तो पिक्चर देखना चाहते हो, बट आपका बॉडी जो है, आपका बॉडी कहता है हाँ यार पिक्चर्स देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा, और अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी. तो ये दोनों कंडीशंस में आपको हैप्पीनेस नहीं फील होता है. अब अगला जो पॉइंट आता है, हाउ टू कीप द हैप्पीनेस कंटिन्यू. हैप्पीनेस हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हम हमेशा ये डरते कि यार मान लो ये मेरी फ्रेंड है, आज ये मुझसे बात कर रही है, तो हम हैप्पी तो हैं, बट हम ये चाहते हैं कि हमारा ये हैप्पी कंटिन्यूअस रहे. अगर मान लो कि वो कहीं और, हमें उसको खोने का डर है कि यार ये हमें हमसे बात कर रहा है, हमसे दोस्ती है, कल को ये हमें चीट कर सकता है, छोड़ सकता है, तो उस चक्कर में इनसिक्योरिटी होने पे हैप्पीनेस हमारी चली जाती है. बहुत मुश्किल होता है हमें हैप्पीनेस को बनाए रखना. हैप्पी तो हर कोई होता है, खुश तो हर कोई हो जाता है, लेकिन उस खुशी को लगातार बनाए रखना बहुत जरूरी है. तो अब हम इसमें यह देखते हैं कि हम अपनी हैप्पीनेस को कैसे कंटिन्यू रखें. तो सबसे पहले इसमें जो पहला पॉइंट आता है, पॉजिटिव एक्टिविटी. अगर आपको हैप्पी रहना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये इशू है कि आप हमेशा खुश रहिए. जैसे देखिए, एक मूवी थी जिसमें एक एक्टर रहता है, शायद आयरन मैन मूवी थी, मुझे नाम नहीं याद है मूवी का. तो उसमें वो अपने दोस्तों को बचाता रहता है. तो जब वो उसके 11 दोस्त एरोप्लेन से नीचे गिरते हैं, एरोप्लेन क्रैश हो चुका होता है, सिर्फ वो 3 दोस्तों को बचाता है और कहता है कि अच्छा अब केवल 9 बचे हैं. यानी ये जो केवल 9 बचे बचाया उसने 3 को, लेकिन ऐसे रिवर्स किया जैसे उसने 9 को बचा लिया, सिर्फ 3 बचे, जबकि 9 बचाने को हैं.
इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव एक्टिविटी उसके पास आ गई। जब पॉजिटिव एक्टिविटी आती है तो कहीं ना कहीं हमें हैप्पीनेस मिलती है। अगर वहीं पे वो ये सोचता है कि यार अभी तो मैंने 3 को बचा, अभी 9 बचाने हैं, तो उसी टाइम में आपको निगेटिविटी आएगी और आप हैप्पीनेस से दूर हो जाओगे। आप डेली लाइफ में देखो, आप एग्जाम देते हो, आप पूरे लगभग एग्जाम का आधा से ज्यादा टाइम अपने छोटे छोटे क्वेश्चन में लगा देते हो। बाद में आपको जैसे ही लगता है कि यार इतने ज्यादा क्वेश्चंस बचे, टाइम कम है, तो आपके अंदर निगेटिविटी आती है, पॉजिटिविटी नहीं आती है कि मैंने इतना कर लिया, बस इतना ही बचा है। तो ये पहला रीजन होता है जब आप हैप्पीनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, अगर आपके पास पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं है। दूसरा देखिए, पॉजिटिव इमोशंस। आपको पता है हम लोगों में सबसे बड़ी, ह्यूमन बींग्स में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसके अंदर पोजेसिवनेस बहुत ज्यादा होता है। पोजेसिवनेस ज्यादा होने का मतलब ये हर चीज पे अपना हक जमाने लगता है, और जब आप हर छोटी छोटी बातों पे अपना हक जमाओगे तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को लेके काफी इमोशंस में चले जाओगे। और जब आप किसी चीज से इमोशनली अटैच होते हो और आपको ये फियरनेस होता है कि यू कैन लॉस दैट थिंग्स और यू हैव टू didn't deserve that things which you have to lost, in that cases you are emotionally becomes the negative and you feel pain, that time you lost your happiness। बट अगर दूसरी साइड में अगर आप पॉजिटिव इमोशंस देखिए, आपने कई बार सुना होगा यार खुशी के आंसू हैं। आंसू नॉर्मली कब आता है हमें? जब हम रोते हैं, जब हम हर्ट होते हैं, जब हम चोट लगता है, तो यानी वहां पे तो आंसू आना समझ में आता है। लेकिन आप कई बार ये सुनते हो कि ये खुशी के आंसू है। खुशी के आंसू इज व्हाट? दैट्स अ हैप्पीनेस एंड दैट्स द इमोशन। When you got the lot of happiness from somewhere because of the positive emotions, that time you have to release your tearness, that's you call खुशी के आंसू। तो खुशी के आंसू ये पॉजिटिव इमोशन से आते हैं। अगर आपको कंटिन्यू हैप्पीनेस रखना है तो आपको हमेशा पॉजिटिव इमोशंस रखने पड़ेंगे। आप अगर निगेटिव इमोशंस रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी हैप्पीनेस लॉस होगी। अगला पॉइंट देखें, मेंटेन द हार्मनी विद आई एंड बॉडी। अब आपको खुश रहने में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो आई है और बॉडी है दोनों में कॉम्बिनेशन बना रहे। मान लीजिए अगर आप कोई काम करके आए, या आप जैसे जस्ट लाइक आप शहर में हो और आपके मम्मी पापा ने भेजा है कि बेटा जाके बाहर पढ़ो, आप गर्ल्स हो बॉयज हो कुछ भी हो, अब आपको पता है कि मम्मी पापा ने भेजा है, आप शहर में रह रहे हो, बट आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा रात में मत घूमना, और आप लोग करते क्या हो? आपके दोस्त ने कहा चलो यार पार्टी एंजॉय करते हैं, तो बॉडी कहेगा कि यार चलो पार्टी में तो बड़ा मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। आई को ये पता है कि नहीं यार रात को घूमेंगे तो मम्मी को पता चला, पापा को पता चला तो डांटेंगे। लेकिन हमारा बॉडी क्या कह रहा है कि नहीं यार पार्टी में चलो, दोस्त होंगे, डांस करेंगे, बड़ा मजा आएगा। दूसरी साइड में आप देखिए आई, जो आपके अंदर का आई है वो कह रहा है नहीं मम्मी को पता चला तो डांट पड़ेगी, पापा को पता चला तो डांट पड़ेगी। लेकिन बॉडी कह रहा है नहीं यार, मान लो जैसे दूसरे आप डेली लाइफ में देखो बहुत सारे लोग हैं, सबको पता है अल्कोहल कंज्यूम इंजूरियस टू हेल्थ, शराब पीना जान के लिए हानिकारक है, ये बात आई को बहुत अच्छे से पता है। बॉडी को क्या है? बॉडी कहता है नहीं यार अगर तुम थोड़ा सा ले लोगे ना दिन भर की थकान खत्म हो जाएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी। बॉडी को नींद चाहिए, बॉडी को रिलैक्स चाहिए, इस चक्कर में ये आई को कन्विंस कर लिया। जब आप शराब पियोगे तो कहीं ना कहीं आपका आई जो है वो नाराज होने लगता है, यानी आप हैप्पीनेस नहीं फील करते हो। तो ये एक अच्छा तरीका है कि हम अपने आई में और बॉडी में मेंटेनेंस बना के रखें। अगर हमारा आई जो चाहता है वो बॉडी नहीं चाहता, जो बॉडी चाहता है वो आई नहीं चाहता, दोनों में कंट्राडिक्शन रहेगा, तो कभी भी हमें ये चीज हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। हैप्पीनेस को कंटिन्यू करने के लिए आई और बॉडी में हार्मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लास्ट पॉइंट देखा जाए, लास्ट पॉइंट है मेंटेन द हार्मनी विद आई एंड अदर 3 ऑर्डर्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड मटेरियल। आपको पता है कि हमारे पूरे 4 ऑर्डर्स हैं, 4 ऑर्डर्स से पूरा यूनिवर्स बना है, मटेरियल ऑर्डर्स, प्लांट ऑर्डर्स, एनिमल ऑर्डर्स, ह्यूमन बींग्स। तो ये जो ह्यूमन ऑर्डर्स है आई, अगर इसको हमेशा खुश रहना है तो ये बाकी के 3 ऑर्डर्स जो है, चाहे आपका प्लांट ऑर्डर हो, एनिमल ऑर्डर हो या फिर मटेरियल ऑर्डर हो, इनमें भी ये हार्मोनी मेंटेन करेगा। मान लीजिए अगर आपको खुश रहना है लेकिन आपको अच्छा एयर ना मिले, अच्छा ऑक्सीजन ना मिले, तो आप खुश नहीं रह पाओगे।
अगर मान लो कि आप जहां रह रहे हो वहां का मटेरियल आपको सफिशियंट नहीं मिल रहा है, मटेरियल सफिशियंट नहीं मिलने पर भी आपका हैप्पीनेस कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए हैप्पीनेस को कंटिन्यू करने के लिए, हैप्पीनेस को कंटिन्यू करने के लिए हमें इन पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू क्लास, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।